देखिए, जो पुलवामा की जो घटना हुई है और इसमें पूरा देश मर्माहत हो चुका है। आप गौर देख रहे हैं कि इससे पहले पुलवामा की घटना हुई है, अब पहलगाम की घटना हुई है। लगातार इस देश में जो आतंकी हैं वो हमले हो रहे हैं। आखिर इस देश के रक्षा मंत्री जो कहते थे कि हम एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि आज एक सिर के बदले वो 10 सिर नहीं ला रहे हैं? और इन आतंकियों की ये हिमाकत और कैसे हो रही है कि हमारे देश के मासूम नागरिकों के ऊपर ये हत्या कर रहे हैं? इसका करारा जवाब हमारे गृह मंत्री को देना चाहिए। और मोदी जी, मैं उनसे और हमारा देश पूरा ये अपील कर रहा है, इस घटना को लेकर के लगातार एक करे कदम उठाए जाए ताकि फिर ऐसी कोई घटना ना घटे, फिर पुलवामा जैसी घटना ना घटे। इसमें गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो आज भी इस लाशों पर अपना जो मतलब कि गंदा राजनीति है वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि रेड कारपेट बिछा करके वो आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। ये कैसी राजनीति है? क्या इस राजनीति से देश का भला होगा? नहीं, इस राजनीति से देश का भला नहीं होगा। ये ओछी राजनीति करना बंद करे। विपक्ष जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ये ओछी राजनीति करना बिल्कुल बंद करें और इस देश में जो ये घटना घटी है उसकी लगातार भर्त्सना होनी चाहिए। ऐसा काम करें हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कि फिर ऐसी घटना नहीं घटे। मैं एडवोकेट गुंजन कुमार। कैंडल जलाने का क्या उद्देश्य है? आज वैशाली युवा कांग्रेस के द्वारा पहलगाम में जो घटना घटी है उसको, जो नागरिक हमारे मृत्यु हो गई है, जिनको आतंकियों द्वारा मारा गया है, उनके प्रति हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। आपका परिचय? मेरा परिचय चंदन कुमार राय है, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, आईवाईसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, झारखंड के सह प्रभारी। कैंडल जलाने का सर उद्देश्य क्या है? कल जो इसके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 27 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की जान गई है, सबसे पहले मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी मृतकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और जो आतंकी हमला हुआ है, जो कायराना हमला हुआ है, उसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इसकी तह तक जाएं, इसकी जांच की जाए और दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज जब हिंदुस्तान की जो सरकार है वो पिछले 11 साल से रोज़ राग अलापती है कि हम आतंकवाद ख़त्म करेंगे, आतंकवाद ख़त्म करेंगे, उसके बावजूद आतंकवाद इतनी तीव्र गति से वहाँ पे हो रहा है, उसके बावजूद सरकार एकदम चैन की नींद सो रही है। जो मीडिया के चैनल चिल्ला चिल्ला के ये कहा करते थे कि धारा 370 हटते ही पूरा आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, आज वही मीडिया के चैनल पे हम देख रहे हैं कि वो ये तर्क दे रहे हैं कि धारा 370 हट गई इसलिए आतंकवाद ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे बड़ी दोहरी बातें इस हिंदुस्तान में आज हो रही है। जो कायराना हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको एक ट्रेंड चला रहे हैं, उस पर हमले की उनको चिंता नहीं है, उससे कैसे निपटा जाए उसकी चिंता नहीं है, जबकि उसके बावजूद इस हमले को एक हिंदू मुसलमान का रूप दिया जा रहा है और देश में एक आंतरिक युद्ध की ओर धकेलने की पूरी साजिश की जा रही है। इसलिए हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दी जाए। कैंडल मार्च के माध्यम से हम उन शहीदों को, उनको जो शहीद हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे लोगों से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो इस देश को एक आतंक की आग में, और आतंकी आग में नहीं, इस आतंकी आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है, वो एक सुखद भारत के भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक और खेदजनक है। धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ इसका वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले का कोऑर्डिनेटर हूँ। थैंक यू। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? सर, पुलवामा में जो हमला हुआ है सेनानियों पर, उसका हम लोग दुख मना रहे हैं। ये सरकार की निकम्मी सरकार है, जो भी हम लोग सुनामी लोग आए हमारे देश में, उनका सुरक्षा या यहाँ के आदमी का सुरक्षा करने में सफल सरकार रही, मर गए उनके लिए हम लोग शोक सभा मनाते हैं कैंडल के चलते, उसके लिए बहुत। मैं महेश प्रसाद राय, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, वैशाली। मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज इस कैंडल मार्च का मुख्य उद्देश्य है जो पहलगांव की जो घटना घटी है
आज हर आंसू पूछे यही सवाल, यूं सोई थी मोदी सरकार। तो मोदी सरकार इसी तरह कुंभकर्णी नींद में हमेशा सोई रहती है। इसके पहले भी पुलवामा में भी जब घटना घटी थी और आज पहलगांव में भी जब घटना घटी है, तो मोदी सरकार इसी तरह अंधी और बहरी सरकार हमेशा की तरह आज भी सो रही है। मेरा भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार से यह मांग मैं करता हूं कि जो भी मृतक परिवार हैं, उनके घर के जो भी उनके आश्रित हैं, उनको कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उनके परिवार को कम से कम 25-25 लाख का आर्थिक सहायता किया जाए। इसी को लेकर आज यह कार्यक्रम था, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे युवा नौजवान साथी आज इस गांधी चौक पे कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे हैं। जी, मैं इंजीनियर संजीव सिंह, यूथ कांग्रेस का पुराना प्रदेश अध्यक्ष और वैशाली से पिछली बार महागठबंधन का प्रत्याशी था। Strongly condemn the coward act which has happened in Kashmir. 26 tourists has been killed. So we, as Congress party, as a congressman, we demand compensation for the families, for the injured and martyrs as well. Few days ago in Uri, 44 martyrs have died. They didn't get the Shaheed Darja. So we also demand Shaheed Darja for the CRPF which was killed in Pulwama. And we ask Narendra Modi government to please look out on the terrorists. They told that 370, IPC 370 was removed. So there is a lack of terrorism, but this is not true. So please, we demand Narendra Modi ji to fight terrorism and eliminate terrorism from Kashmir as soon as possible. Thank you. Dr. Akshay Shukla, working president Vaishali, Congress Party. मार्च के लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? ये जो घटना घटी यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केंद्र सरकार की नैतिक जवाबदेही बनती है कि जो इसमें शहीद हुए उन लोगों को उचित मुआवजा हो और इसका सही जांच हो कि किस स्तर पर इस तरह का घटना की गई। और जातीय उन्माद फैला करके देश में अराजकता फैलाने का जो भाजपा का नीति है वह बिल्कुल गलत है। ये भावना से ग्रसित होकर के यह काम करना उचित नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाए जाए उसको कड़ी से कड़ी दंड हो और जो मृतक हैं उनके परिवार को करोड़ों में मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और उचित जांच हो ताकि दोबारा कोई साहस नहीं करे इस तरह का घटना करने का। जय कांग्रेस। मेरा उपेंद्र प्रसाद यादव, डेलीगेट वैशाली जिला कांग्रेस कमेटी, पूर्व प्रत्याशी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, उपेंद्र यादव।